Hello guys, my name is Jitin Kumar Patel. I teach you class 9th math, first chapter NCERT नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात होती है नंबर्स की। संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए कुछ नंबर्स को जानना बहुत जरूरी होता है। करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। कहाँ तक? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। यानी कि इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी कि जो गिनती की जो संख्याएं होती हैं, गिनती की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या, यानी कि पढ़ते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कहाँ तक पढ़ते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? तो जो गिनती की संख्याएं होती है वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। पूरी तरह से प्राकृतिक। जैसे प्राकृतिक चीजें क्या होती है? पेड़ पौधे। वैसे गणित में जो प्राकृतिक संख्या है, जो कभी नहीं बदलती है, कहीं पे, यहाँ पे रहिए, अमेरिका में रहिए, दिल्ली में रहिए, पंजाब में रहिए, तो 1 2 3 काउंटिंग नंबर कभी नहीं बदल सकता। ठीक है ना? तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक। गिनती की जो संख्या होती है वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भैया? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के आगे बस 0 लग जाता है। कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नंबर हम लोगों को पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कब बनेगा भैया? जब प्लस और माइनस मिलेगा तभी ना। ठीक है। तो 0 के राइट साइड में +1 +2, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2, ठीक है, -3। प्लस माइनस मिलता है तभी तो कोई लाइट बैटरी जलती है। ठीक है। अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो कोई भी चीज उसी तरह से क्या होती है? पूरा अंक कब होगा? जब 0 के राइट साइड में +1 +2, 0 के लेफ्ट साइड में -1। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1 के आगे 0 लग जाता है तो संख्या पूर्ण हो जाती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहें या फिर कहें 0 +1 +2 +3, यही क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। एक के आगे प्लस लिखे या ना लिखे, यही संख्या पूर्ण होगी। अब इसी में बस माइनस वाली चीजें जोड़ दी गई है तो वो संख्या क्या हो गई है? पूर्णांक संख्या, पूरी अंक हो गई है। उसके बाद जो चौथा आप लोगों को पढ़ना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है भैया? रेशनल नंबर होता है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q = नॉट 0, तथा p और q क्या होना चाहिए? p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो और हर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 ले लें, 5/7 ले लें। ठीक है। हर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके।
सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं करनी की चीजें जो करनी फ्री नहीं होती है। ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, करनी में 11। ठीक है, करनी में 17। ठीक है, पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। जबकि 22/7 क्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या होता है, पाई का जो मान होता है। लेकिन पाई बस लिखा रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कभी कभी एक नंबर में ये पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब जो आप लोगों को अगला नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, कर्ण में 2 ले लीजिए। ठीक है, या फिर 2/3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, अंश और हर के रूप में होती है। हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और परिमेय क्या होता है, कर्ण में पाई ही ले लीजिए। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या जोड़ के लिख दीजिए। 5/7 प्लस कर्ण में 3, बस आगे लिख सकते हैं आप लोग। चलिए फिर से एक बार और समझते हैं इसको, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की जो संख्याएं होती है, जो हम लोग LKG से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक पढ़ते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की जो संख्या होती है वही क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा जो नंबर हम लोग को पढ़ना है, पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण कब होगी, जब 0 लग जाएगा। 0 जब तक नहीं आविष्कार हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था, तब तक तो संख्या का कोई ज्ञात ही नहीं था। 0 लग गया तो एक के आगे अगर इधर बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, एक और बढ़ा देंगे 100 हो जाएगा। तो संख्या पूरी कब होगी, जब 0 इसके आगे, यानी प्राकृतिक संख्या के आगे जब 0 लग जाता है तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। 0 + 1 + 2 + 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 के राइट साइड वाली चीजें पूर्णांक संख्या लिख दीजिए, लेफ्ट वाली जोड़ दीजिए, -1 -2 नेगेटिव चीजें। कोई संख्या, कोई भी चीज पूरी कब होगी, जब प्लस माइनस होगा तभी पूरी होगी। जैसे कि बोतल है, उस पर ढक्कन लगाएंगे तभी हो जाता बोतल पूरा होगा। ठीक है, इसी तरह संख्याएं पूरी कब होगी, 0 के राइट साइड में +1 + 2, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो। अंश बटे हर के रूप में, हर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। और जो अंश और हर हो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 के राइट साइड में +1 + 2 + 3, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ठीक है ना, ये तीनों नंबर से याद हो रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के आगे जब 0 लगा देते हैं तो संख्या पूर्ण हो जाती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 के लेफ्ट साइड में जब माइनस वाली चीजें जोड़ देते हैं, राइट साइड में पूर्णांक संख्या लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में हो। डिनोमिनेटर इज नॉट 0, यानी कि हर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, हर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। और PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, यानी अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, 7 11। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं P/Q के रूप में होता है। अपरिमेय संख्या करने की चीजें जोड़ करके 50 लिख सकते हैं। इतना कंडस्ट करिए। एग्जाम्पल नंबर पहला, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर पहले पे चलते हैं, संख्या पद्धति क्लास 9। एग्जाम्पल नंबर पहला, उदाहरण पहला। सबसे पहले आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है कि नहीं, कारण सहित उत्तर लिखिए। पहला आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। ठीक है, नहीं। ये कथन क्या है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या बराबर क्या? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है इनफाइनाइट तक। देखिए, 0 एक ऐसा नंबर है चूंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक प्रत्येक हर संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? तो नहीं, ये क्या है कथन हमारा? असत्य है। ऐसा कैसे? चूंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। चूंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह सत्य है कि सत्य है? असत्य है। ठीक है ना? 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना? दूसरा चलते हैं। एग्जाम्पल पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सत्य है कि असत्य है? ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्या है? सत्य। ठीक है, क्योंकि ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है भैया? पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 के राइट साइड में +1 +2 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2। ठीक है, होता है ना? और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, जहां Q = 0। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? -1, 0 के राइट साइड में +1 +2 +3, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? तो पूर्णांक संख्या ये हो गई। अब इसको देखिए, 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, 2 के नीचे। तो पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए क्या होता है? ये कथन हमारा सत्य होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 के राइट साइड में +1 +2 +3, 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ठीक है, इसको देखिए, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये कथन हमारा क्या होगा? सत्य है। ठीक है ना? दिया गया कथन सत्य है। तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपसे कह रहा है, इसी का उल्टा कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, इसी का अपोजिट है। ये क्या है मतलब भैया? असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है।
जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है ना। अब देखिए हर परिमेय संख्या को p बाई क्यू के पूर्णांक संख्या के रूप में थोड़ी लिखा जा सकता है हर परिमेय, क्योंकि p बाई क्यू की जो संख्याएं होती है हर परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या p बाई क्यू यानी कि 2/3, 5/7 हो गया, ठीक है, 8/6 हो गया, को पूर्णांक के रूप में लिखना असंभव है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल दूसरे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्या आपसे कह रहा है तो 5 से एक ज्यादा मान करके 6। इसकी दो विधियां मैं बताऊंगा, दोनों विधि में जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। हर प्रथम विधि, फर्स्ट विधि, ठीक है, फर्स्ट विधि। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है, यानी 5 + 1, एक ज्यादा मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 एंड 2 के बीच 5, ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, उससे ज्यादा मान लेते हैं, यानी कि 1 गुणे 6 से गुणा कर दें, 1 में 6 से भाग दे दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एंड का चिन्ह लगा दीजिए। 2 में 6 से गुणा करते हैं, 6 से भाग दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6 ही क्यों मानना है, क्योंकि 5 तक हमसे पूछ रहा है, एक ज्यादा मान लेते हैं 6। ऐसा सारे एग्जाम्पल में करेंगे, जितना कहेगा 6 कहेगा तो 7 मान लेंगे, 8 कहेगा 9 मान लेंगे, 2 कहेगा 3 मान लेंगे, 4 कहेगा 5 मान लेंगे। हमसे 5 कहा, हमने एक ज्यादा मान लिया है, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा इसमें पड़ता है, 6 करने 6 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, एंड 2 का 12 हो गया, 12/6 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए लिखना है हमको, 5 परिमेय संख्या बताना है, तो देखिए हर दोनों का समान है, अंश में बढ़ाते चलेंगे। 6/6, 7/6, 8/6, ठीक है, 9/6, 10/6, 11/6, लास्ट वाला क्या है 12/6, यानी कि 5 परिमेय संख्या कहाँ है, ये हमारी 5 संख्या, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमने बता दिया, ठीक है ना। यही आंसर हो गया, 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गया। अब इसकी सेकंड विधि करिए। सेकंड विधि कह रहा है 1 एंड 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा भैया, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ले सकते हैं। तो ये 1 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। अब इसको देखिए p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव की जगह पे नीचे 1 मान लेते हैं, इधर जितना अंक हो उतार लेते हैं, 11/8 हो जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, ठीक है ना। 14/10 हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा, असंख्य बता सकते हैं। यानी कि इससे क्या हो सकता है, अब एक नोट निकल करके आ रहा है, नोट किसी भी 2 संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए लिख दिया हमने ना,
इसको नहीं लगाएंगे, बस ये लिख देंगे 1/1.1 1.2, एक ही लाइन में उत्तर दे देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला चलते हैं। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली क्या है आप लोगों का 1.1 संख्या पद्धति क्लास 9 है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p क्यू पूर्णांक है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आप लोगों को पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है भैया? काउंटिंग नंबर इन नेचुरल। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या की शुरुआत प्राकृतिक संख्या क्या है? 0 लग जाता है, संख्या पूर्ण हो जाती है इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 जुड़ जाता है, 0 के राइट साइड में +1 +2, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के लेफ्ट साइड में जुड़ जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि 0 के राइट साइड में +1 +2 +3 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -3 पूर्णांक संख्या हो जाए। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या हमने पढ़ाया था p बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0। अपरिमेय संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, यानी कि करणी में 2 करणी में 3 करणी में 5, ठीक है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पिछली कक्षा में हमने बड़ा विस्तार से बताया था। उसके बाद वास्तविक संख्या बताया था। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटा हर के रूप में होती है, और परिमेय संख्या करने की चीजें लिख दीजिए, ठीक है। कि पिछली कक्षा में पूरा डिटेल से बताया हुआ है, देख लीजिएगा। क्या क्या करा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1 के रूप में लिख सकते। 0 के नीचे 1 मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0/1 के 0/1 के रूप में लिख, यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है जहां 1 इक्वल टू नॉट 0 तथा 0 और 1 क्या है? दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं भैया, ठीक है। परिमेय संख्या 2 है, 2 के नीचे 1 मान सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही कहा 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हैं बड़ा आराम से। अब दूसरा आपसे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं, दूसरा आप लोगों से इसका दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो फर्स्ट विधि से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 6 प्लस 1 ज्यादा मान लेते हैं, यानी कि 7, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हल कर रहे हैं। हल 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 3 में 7 से गुणा करना, 7 से भाग देना, कोई फर्क पड़ेगा? 4 में 7 से गुणा करना, 7 से भाग देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 सते 21/7, ठीक है, एंड 4 सते 28/7। 3 सते 21, 4 सते 28/7। अब देखिए, हर देखिए दोनों का समान है,
हमको इनके बीच में जो है 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 21/7 हो गया, 22/7 हो गया, एक बढ़ाते चलेंगे, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, ठीक है, 26/7 हो गया, और लास्ट वाला क्या है 27/7 हो गया, लास्ट वाला क्या है 28/7 है। इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है, बता दिया आपने। ये पहली विधि हुई। दूसरी विधि क्या है, 3/4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। 3 और 4 से क्या होना चाहिए, 3 एंड 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, 6 परिमेय संख्या 3 से ज्यादा लेकिन 4 से छोटा, 3.1 3.111 हो जाएगा, 3.2 3.4 3.5 3.6 एक ज्यादा, इसको लिख सकते हैं 31/10। कैसे लिखेंगे, दशमलव के जगह पे 1 भर देते हैं नीचे, इधर जितना जीरो ये हो गया 31 हो गया, ठीक है ना, दशमलव हटा देते हैं, या फिर 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 10 नीचे वाला रह जाएगा, इधर हो जाएगी। ये तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। 32/3 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा, ऐसे ये सब होता जाएगा। अगर 3.111115 रहे, ये भी तो 4 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव का स्थान, दशमलव जहां पर रहता है वहां 1 लगा देते हैं, इधर जितना हो उतना जीरो बना दीजिए, 1 2 3 4 जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 जीरो। अब इसको लिख दीजिए 3 1 1 1 5 हो गया, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, थैंक यू। इसको तो वीडियो से हमने बता दिया। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना था। 6 कहा है उससे ज्यादा मान लेते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कहा है तो 3 लिख दिया हमने, 6 कहा है उससे ज्यादा मान लेते हैं, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, समझो एक ही है, ठीक है। गुणा किया हमने, 21/7 देखा, 28/7 देखा, इनके बीच में बताना है, 21 से ज्यादा कर देंगे अंश में, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, इनके बीच में परिमेय संख्या है, लास्ट वाला तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं हो गई। उसी तरह से इसका सिंपल है, 3/4 के बीच में 3 से ज्यादा लेकिन 4 से छोटा लिख दिया हमने, ठीक है। ये बस ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए बताया, बस यही लिख दीजिए, हो गया, एक ही लाइन का उत्तर है। 1.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 5 से एक ज्यादा मान लेते हैं 6, तो हल करते हैं, इसको लिखते हैं 3/5 एंड का चिन्ह बना दीजिए, और 4 आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 3/5 कर है तो उससे ज्यादा मान लेते हैं 6, अब 3/5 को ऐसे ही उतार लेंगे, अगर इसमें 6 से गुणा कर दें, 6 से भाग दे दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं भैया, जिस संख्या उसी संख्या से भाग उसी संख्या से गुणा करने पर क्या पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भाई कट के 1 हो जाएगा। 4/5 में 6/6 का 6 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमसे 5 परिमेय संख्या कह रहा है, उससे ज्यादा मान लेते हैं और गुणा कर देते हैं। 3 छक्का 18 5 छक्का 30, गुणे का नियम क्या कहता है, A/B में C/D का अगर गुणा हुआ हो तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, AC/BD और नीचे का नीचे, वही हमने किया है। 3 छक्का 18 5 छक्का 30, ऐसे एंड का चिन्ह लगा दीजिए, 5 छक्का 30 नीचे हो गया, ऊपर क्या हो गया 4 छक्के 24। देखिए हर दोनों का समान है, अंश में एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, हमको 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगे। 18/30 19/30 हो जाएगा, ठीक है, 20/30 हो जाएगा,
हर को नहीं टच करेंगे, केवल अंश में बढ़ाते चलेंगे। 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, लास्ट क्या है 24/30। अब देखिए 18/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6×3 = 18, 6×5 = 30, यानी कि काट सकते हैं नहीं, 6×3 = 18, 6×5 = 30, यानी 3/5 हो गया। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट क्या है, देखिए 6×3 = 4/5। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बताना था। ये देखिए 3/5 और 5 यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां तक लिख दीजिए। ये क्या है 3/5, अब लिख दीजिए 3/5 और 4/5 के बीच में यही परिमेय संख्या है। उत्तर लिख दीजिए, उत्तर 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर यही चीज था, लिख दीजिए 19/30। आंसर यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, हल हो गया। चलते हैं चौथे की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है